हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में, जिसमें हम निफ्टी कल के लिए अगले दिन के एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी कल के लिए यानी 2 नवंबर 2020 के लिए एनालाइज करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस बार मनीष नहीं, मेरी फ्रेंड अक्षिता है मेरे साथ। हम एक ग्रुप है 4-5 जन का जो चैनल चलाते हैं, तो कोई ना कोई एब्सेंट होता है और मुझे हेल्प करने आ जाता है। तो आज अक्षिता है। तो हाय अक्षिता, व्हाट्स अप? तो रेडी टू एनालाइज निफ्टी विद मी? अगर आपको अक्षर Absolutely. बाकी वीडियोस में भी दिखेगी वैसे। तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले पिछले दिन का रिकैप, फ्राइडे सेशन का। जैसे हम लोगों ने कहा था, वोलेटाइल सेशन है, सेफ प्लेयर्स काफी दूर, मार्केट से दूर हो जाइए, वही हुआ। निफ्टी हमने एक्सपेक्ट किया था कि 11,750 11,740 के रेंज मैक्स जाएगा, वही हुआ। वहां से फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वहां से वापस नीचे आया 11,600 की तरफ। 11,600 से और नीचे चले गया 11,535 का लो बना के, फिर वहां से ऊपर गया और 11,640 रेंज में एक्सपायर हो गया, मतलब एक्सपायरेशन क्लोज हो गया। तो यही हुआ बैंक निफ्टी के साथ भी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये वोलेटिलिटी रहने वाली है जब तक यूएस इलेक्शंस खत्म नहीं होते। तो सेफ प्लेयर्स आप लोग प्लीज दूर रहिए मार्केट से। अभी भी आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो रिस्की प्लेयर्स हैं प्लीज तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो अक्षता, कल के लिए एनालाइज करते हैं। मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, आप हमें बता दो। यस, ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी का सपोर्ट जैसे कल बताया था 11,590 11,600 के आसपास है, हम्म। जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है। हम्म। और उसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 11,790 और 11,825 के बीच में, जो येलो बार सामने बना के रखा है। बराबर। ये दो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हम्म। जैसे कल भी बताया था। तो वही जो आपको रेड कैंडल दिख रही है लेटेस्ट, वहीं पे उसने लो से नीचे बनाया, पर क्लोज वो उसके वही। सपोर्ट के ऊपर ही हुआ। और अक्षता, एक चीज नोटिस करें तो, अगर आप देखो लॉन्ग विक्स दिख रहे हैं, कितने लॉन्ग विक्स है। यहाँ पे एक इतना हाँ। बड़ा लॉन्ग विक, यहाँ पे इतना बड़ा लॉन्ग। ये दर्शाता है कि कितना वोलेटाइल सेशन है। इसलिए हम लोग को रेंज भी नहीं नहीं करके लिटरली, अगर आप देखो तो 11,590 से 11,790 तक, मतलब 200 पॉइंट्स का रेंज बनाना पड़ रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल। कभी मैंने इंडेक्स को एक एक दिन में 200 200 300 300 पॉइंट में ऐसे ऑसिलेट करते हुए देखा नहीं, अगर आप देखो तो। तो वही है, यहाँ पे ट्रेड्स बता देता हूँ मैं। जिसको बाय करना है अभी, उनके लिए भी लास्ट टाइम जैसा लेवल ही रहेगा। 11,625 से लेके 11,650 के रेंज में बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 11,580 पे। टारगेट्स हो जाएंगे 11,700, 750, 800। जिनको सेल करना है इंडेक्स, वही रेंज है 11,750 से लेके 11,775, 780। अगर आपको थोड़ा और ऊपर लेके जाना है, स्टॉप लॉस हो जाएगा 11,830 पे। क्योंकि क्योंकि 11,830 इसलिए कह रहे हो कि ये जो 20 पॉइंट्स की रेंज है ना, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। ये एक सप्लाई जोन है, डिमांड जोन नहीं है। ये एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे सप्लाई आ रही है, डिमांड नहीं आ रही है। और जब भी सप्लाई आता है, वहां पे सेलिंग ज्यादा हो जाती है, और जहाँ पे डिमांड आता है वहां पे बाइंग होती है। तो जैसे ही ये लेवल के ऊपर हम जाएंगे, तो ये जो सप्लाई जोन है ना, ये हो जाएगा डिमांड जोन, और वहां से निफ्टी और ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपको बाय करना है तो 11,830 सस्टेन होने के बाद बाय कीजिए, या तो 11,625 के पास बाय कीजिए। सेलर्स 11,750 से लेके 11,780 30 पॉइंट रेंज में आप सेल कीजिए। 11,830 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बीच में जैसे जहां जहां आपको आपके टारगेट्स मिल रहे हैं, प्लीज बुक करते जाइए, क्योंकि वोलेटाइल सेशन है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कब 50-60 पॉइंट्स इधर उधर घूम जाएंगे हम लोग। बहुत से अक्षिता, हाँ, एकदम एब्सोल्युटली एकदम। राइट। और कल मार्केट्स को दो चीज बहुत ड्राइव करने वाली है। वन, डाउ फ्यूचर्स तो कर ही रहे हैं हमें, उसकी वोलेटिलिटी वो उसको साइड में रख देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो शायद हम गैप अप ओपन हो सकते हैं, बिकॉज रिलायंस अगर ऊपर ओपन हुआ तो मार्केट भी ऊपर ओपन होगा, हाईएस्ट वेटेज है उसका। पर यूके में सेकेंड कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है। जर्मनी में ऑलरेडी 80% एक्टिविटी डाउन है, यूके में आ चुका है। तो उसके वजह से शायद ग्लोबल मार्केट पूरा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि 2 दिसंबर तक एक महीने का लॉकडाउन है, और उसके वजह से यूके रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज पे नेगेटिव असर पड़ेगा। वन बीइंग टाटा स्टील। टाटा स्टील का बहुत बड़ा जो ऑपरेशंस है, जो यूके से आता है। मदरसन सुमी, ये सारे जो कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस है, इन इन शेयर्स में कल थोड़ा सा हमें ये दिख सकता है। ठीक है, ये था हमारा बाय लेवल और टेक्निकल लेवल। आगे बढ़ जाते हैं डेरिवेटिव लेवल की तरफ। ये है ऑप्शन चेन डेटा।
अगर आप देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है 12,000 पे 21 लाख शेयर्स का, जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि 12,000 बहुत दूर है, हम 11,640 के आसपास है। तो सेकंड अगर हम देखें, जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,900 पे है, मैं उसको भी फोरगो कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और मेरा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 11,700 है, बिकॉज वो लेवल पे सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है अगर आप 12,000 के मार्क को छोड़ देते हो तो, राइट, अराउंड 7 लाख शेयर्स का। तो ये हमारा इमीडिएट हर्डल रहेगा। इसको क्रॉस करना, अगर ये क्रॉस हुआ तो हम लोग 11,750 11,770 तक जाएंगे, जहां पे हमारा सेल जोन आता है। और उसके बाद हमारा जो, अगर उसके ऊपर अगर हम टिके 11,800 की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। बट यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, और मुश्किल है कि ये कल क्रॉस होगा अनटिल एंड अनलेस हमारे पास एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज ना है, क्योंकि न्यूज मिक्स्ड है, वोलेटिलिटी पीक पे है, तो कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स का भी नहीं बनने वाला है। जैसे जैसे ऊपर का लेवल आएगा मुझे लग रहा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो 11,800 के आसपास आई फील प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग पुट साइड पे। अगर आप पुट साइड पे देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, एक सेकंड ना नीचे देख लेता हूँ एक बार में। यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,600 पे, जो इमीडिएट सपोर्ट जैसा काम करना चाहिए, इसलिए हमारा बाइंग जोन भी उसके आसपास है। और हाईएस्ट पुट राइटिंग बट जो हुई है 4,81 शेयर्स का, वो 11,500 पे हुआ है। रीजन बीइंग वो उस दिन का फॉल के वजह से लोगों ने 11,600 की जगह 11,500 पे राइट किया होगा पुट, दैट्स व्हाट आई फील। और अगर आप देखें तो ये सपोर्ट जैसा काम करना चाहिए, ये 100 पॉइंट का रेंज 11,600 से लेकर 11,500 का। अभी जो गंदा डाउनफॉल चालू होगा अक्षिता, मेरे हिसाब से 11,500 के नीचे होगा, दैट्स व्हाट आई फील। थोड़ा हाँ नीचे की तरफ आएंगे, बट संभल जाए, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हम संभल चुके हैं। अगर हम इस बार 11,500 तोड़ते हैं तो वी में मूव डाउन, बट फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। बट मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हम ये लेवल तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। तो अगेन, सेफ प्लेयर्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट जब तक यूएस इलेक्शंस का काम, यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं आते, ग्लोबली हम सेटल नहीं होता, सेटल डाउन नहीं हो जाते चीजों को लेके। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अक्षिता आप लेवल्स बता दो। बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लेवल जो है वो हमारा 23,460 के अराउंड है, जो नीचे की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ब्लू लाइन से हमने जो ड्रॉ किया हुआ है। और जो स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस है वो अपना है 24,200, 200 पे। जो, हाँ, तो वहां पर ही उसने अच्छा खासा दिख बनाया हुआ है, रेड जो कैंडल दिख रही है उसको सेम, ब्रीच करने का कोशिश किया था वो भी। अगर आप देखो यहाँ पे भी एक लॉन्ग विक नीचे की तरफ, एक हाँ लॉन्ग विक ऊपर की तरफ, वोलेटाइल है, मतलब काफी एकदम दिखा रहा है कि हम कितने वोलेटाइल है। मतलब यहीं पे हम, अगर आप यहाँ पे कहीं भी नोटिस करो, एक दो छोड़ के, एक दो कैंडल छोड़ के कोई भी कैंडल में से लॉन्ग विक्स नहीं बने, एक एक मूवमेंट दिखते गए। बट यहाँ पे देखो 2 दिन से कुछ समझ डिसाइसिव मूव ही नहीं, ऊपर नीचे दिखा रहा है। तो इसलिए वोलेटिलिटी पीक पे है। वापस बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना तो काफी डिफिकल्ट है, मतलब मैं पर्सनली तो बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर मैं रिस्की ट्रेडर भी हूं तो मैं नहीं लूंगा। फिर भी जिसे लेना है, आप बैंक निफ्टी को बेच सकते हैं 24,000 से लेकर 24,150 के रेंज में। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,200 के ऊपर, 24,250 पे रख सकते हो। टारगेट्स हो जाएगा नीचे की तरफ 23,500 की तरफ हम जा सकते हैं। जिनको बाय करना है वो बैंक निफ्टी को स्ट्रिक्टली 23,500 के आसपास बाय कीजिए, 23,550 से लेके 23,600 के रेंज में बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 23,400, टारगेट्स ऊपर की तरफ 24,000 24,200 हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट मुझे लग रहा है अक्षिता, या तो 24,200 के ऊपर आएगा, या तो 23,450 के नीचे आएगा। अगर हम ऊपर की हाँ तरफ तोड़ते हैं तो 24,500 की तरफ हम 24,500 की तरफ जा सकते हैं, और नीचे तोड़ते हैं तो हम लोग 23,000 की तरफ जा सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। दोनों की तरफ अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम्म। मिल रहा है वैसे तो हम्म। जो और लेवल्स बताए हमने। और अगर वापस देखो, अगर आप लेवल, तो 23,400 से लेके 24,200, 800 पॉइंट का रेंज है, काफी बड़ा रेंज मिल चुका है ये भी। आ जाते हैं इसके डेरिवेटिव डेटा की तरफ। अगर आप डेरिवेटिव डेटा को देखो, कॉल साइड पे अक्षिता हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,500 पे है, 7 लाख शेयर्स का। ठीक है, और वहीं पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी हुई है, तो शायद ये एक इमीडिएट लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा में इतना कुछ दिख रहा नहीं है। मतलब अगर आप देखो तो हाईएस्ट
हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,500 की तरफ हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है ऐसे डेटा। अगर आप नॉर्मली देखो तो बोलोगे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है, बट जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो ग्लोबल क्यूज है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि मैं तेजी के लिए मतलब ऊपर बुलिश होने के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। तो आई वुड रादर वेट, मतलब मैं रादर वेट करूंगा कि 24,200 गुजर जाए। अगर और सेफ रहना है तो मैं 24,500 के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलती है तो मैं बाय करने में बिलीव करूंगा। ये 300-400 पॉइंट्स में मुझे नहीं लग रहा है कि सेंस बनता है बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का, बिकॉज 200-300 पॉइंट के लिए मैं 400-500 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं। बेटर है कि सब ग्लोबल हाँ, सारी चीजें एग्जैक्टली, सेटल हो जाए उसके बाद ही हो जाए ट्रेड उसके बाद मिले। अगर आप पुट साइड पे देख रहे हो, देखो पुट साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे है, और जो हाईएस्ट वहीं पे हाईएस्ट पुट राइटिंग भी हुई है। तो डेरिवेटिव देख रहे हैं 2,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स का इन्होंने इजीली एक रेंज बनाया हुआ है डेरिवेटिव डेटा से। तो डेरिवेटिव डेटा तो मुझे कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो आई वुड रादर, मतलब मैं बैंक निफ्टी को इग्नोर ही कर देता हूँ एक दिन के लिए, वो बेटर रहेगा। अक्षिता, जाने से पहले हम लोग है ना एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज में क्या चल रहा है। डाउ जोन्स के लिए 26,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल था, तो वो उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखो लास्ट टाइम के ऊपर क्लोजिंग दिया है, पर वो होने के बाद भी विक्स ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स, हाँ मतलब वोलेटिलिटी ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स ने वो 200 डीएमए जो था 26,200 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, बट अभी भी वो 26,600 के नीचे ही है, जो एक दूसरा सपोर्ट लेवल था उसका, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डाउ एनालाइज किया था, मैंने और मनीष ने। तो हाँ, डाउ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है जब तक 26,620 630 के ऊपर क्लोज ना मिले। तो हाँ, डाउ मेरे लिए अभी भी वीक है। अगर चाहिए तो एक बार डाउ जोन्स को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो लोग शायद हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक आइडिया आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लेवल है ना अक्षिता, ये वाला लेवल, मैं इसकी बात कर रहा था। ये काफी, 26,600। हाँ ये काफी क्रूशियल लेवल है, 26,620 वाला। ठीक है, क्योंकि यहीं पे एक मेजर रेजिस्टेंस, मतलब मेजर सपोर्ट था, वो ब्रेक करके अब नीचे आ गया है। अगर आप देखो ये पुल बैक में भी ऊपर की तरफ आया, बट नीचे उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर 26,620 के नीचे ही रहेंगे हम लोग, तो आई एम श्योर कि वहां से रेजिस्टेंस, वहां से हिट करके डाउ नीचे की तरफ ही जाने वाला है। और एक और प्रॉब्लम क्या है डाउ में पता है, अगर आप देखो एक जो पैटर्न बन रहा है, वो हायर हाई हायर लो नहीं, लोअर लोज लोअर हाई बना रहा है। ये काफी गंदा पैटर्न है, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। लोअर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। तो अगर हम देखें तो डाउ में इतना कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा नहीं है। व्हाट्स से, तो हाँ, बिल्कुल। डाउ वीक है तो हम भी वीक ही रहने वाले हैं। तो प्लीज इससे संभल के रहिए मार्केट्स में। जो लेवल दिया है हमने आपको, उसी पे ट्रेड कीजिए। जाने से पहले मैं सम अप कर देता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या ट्रेड लेना है। निफ्टी में पहले बोल देते हैं, निफ्टी में आप पहले निफ्टी को बाय करोगे 11,620 से लेके 11,650 के रेंज में। आपको 11,580 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट्स ऊपर की तरफ 11,700 11,750। निफ्टी अगर आपको सेल करना है 11,770 से लेकर 11,780 के रेंज में आप सेल कीजिए। 11,830 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया ये रेंज का बाइंग एंड सेलिंग। फ्रेश बाइंग जो आएगी अब निफ्टी में 11,830 के ऊपर आएगी, और फ्रेश सेलिंग जो आएगी निफ्टी में 11,500 के नीचे आएगी। या अगर आप 590 के नीचे भी कहते हो, एक 70 पॉइंट नीचे देख सकते हैं, बट एक मेजर डाउन ट्रेंड 11,500 के नीचे ही आएगा। वो 70 पॉइंट्स का रेंज आप नो ट्रेड जोन ही समझ के रखना, वहां पे शॉर्ट मत करना, क्योंकि वहां से मार्केट घूम सकता है जो फ्राइडे घूमा था। बैंक निफ्टी में आते हैं, अगर आपको सेल करना है बैंक निफ्टी 24,400 के आसपास आपको सेल करना है। 24,400 से 24,150 के आसपास आपको सेल करना है। 24,250 पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे की तरफ टारगेट 23,500 पे। अगर आपको बाय करना है बैंक निफ्टी तो 23,550 से लेके 23,600 650 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 23,400 पे। टारगेट्स ऊपर की तरफ 24,000 24,200। न्यू न्यू मूवमेंट बैंक निफ्टी में 24,500 के ऊपर आएगा। 24,200 से लेकर 24,500 300 पॉइंट्स रिस्की जोन है, वहां से हम प्रॉफिट बुकिंग देख के नीचे भी आ सकते हैं। तो न्यू मूवमेंट जो आएगा 24,500 के ऊपर आएगा, और जो फ्रेश वीकनेस आएगी बैंक निफ्टी में 23,450 के नीचे आएगी, जो 400 की तरफ 400 पॉइंट नीचे लेके जा सकती है। और एक मेजर डाउन साइड 23,000 ब्रेक करने पे आएगा।
तो ये था कल के लिए हमारा निफ्टी का व्यू। अगर आपको हमारा व्यू पसंद आए तो अक्षिता इनको क्या करना चाहिए? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर सब्सक्राइब। चैनल। यस, सो प्लीज कम बैक, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। So that's all from our side. Thank you guys. Good night. Good night, Akshita. थैंक यू सो मच, गुड नाइट।